तो दोस्तों चाहे कोई कितना गरीब हो या कितना अमीर हो, होते उनके पास 24 घंटे ही हैं। तो इन 24 घंटे में वो अपने टाइम को पॉजिटिव चीज़ों में लगा दे या नेगेटिव चीज़ों में लगा दे, ये उसी बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं जॉब भी करता हूँ, यूट्यूब भी करता हूँ और स्टॉक मार्केट भी करता हूँ। और स्टॉक मार्केट की एक डिसाइडेड टाइमिंग होती है सुबह 9:15 से 3:30 तक, उसको भी मैनेज करता हूँ किस तरह से, क्योंकि और मेरी जो जॉब रहती है वो शिफ्ट में रहती है, 3 शिफ्ट रहती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। इन 3 शिफ्टों में मैं जॉब भी करता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ काम भी करते हैं और बहुत से लोग होते हैं कि टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि टाइम नहीं कट रहा, टाइम नहीं कट रहा। और मेरी समझ में नहीं आता उनके पास ऐसा उनका टाइम क्यों नहीं कट रहा, या इस एज में, जो मेरी एज में है, वो लोग ऐसा कैसे कह पाते हैं कि भाई टाइम पास नहीं हो रहा या टाइम नहीं कट रहा। ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास अभी टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये है ना। हमारे पास अगर इस एज में देखा जाए तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने टाइम को पॉजिटिव चीज़ों में लगा दें। तो अब मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि मैं कैसे इन चीज़ों को मैनेज करता हूँ, और तीन तीन इनकम सोर्स अभी मेरे पास हैं। तो सबसे पहला मैं बताता हूँ, जब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट की जो मेरी टाइमिंग है वो 7 बजे से 3:30 बजे तक होती है। तो इसमें क्या होता है, एंड ऑफ द डे मैं पिछले दिन शाम को अब जो स्टॉक मार्केट है उसके लिए स्टॉक निकाल के रख रख लेता हूँ, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। तो मुझे इंट्राडे ट्रेडर तो हूँ नहीं, स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मुझे लाइव मार्केट देखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो एंड ऑफ द डे में आफ्टर मार्केट क्लोजिंग में चेक कर लेता हूँ कि मुझे कल आने वाले दिन में कौन कौन सी पोजीशन लेनी है, कौन कौन से स्टॉक बाय करने हैं और कौन कौन से स्टॉक सेल करने हैं, अपने पोर्टफोलियो से निकाल लें। ये सारा चीज़ें मैं निकाल के रखता हूँ और चार्ट पे ही वो मेंशन कर देता हूँ कि कल मुझे इस स्टॉक की इस लेवल पे इतनी क्वांटिटी लेनी है, और लिमिट लगा के वो ऑर्डर भी लगा देता हूँ कभी कभी, क्योंकि ऐसा हो कि मैं कंपनी में हूँ और मुझे टाइम ना मिल पाए तो मैं ऑर्डर भी लगा देता हूँ। तो जब मैं जॉब पे जाता हूँ 7 से 3:30, तो वहाँ पे मार्केट में जो दिन में चल रहा होता है वो मैं पूरा लाइव तो नहीं देख पाता, लेकिन वो लिमिट वगैरह लगा के वहाँ पे मैं काम करता हूँ। जब मेरी शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट होती है, जो पोजीशन निकालनी होती हैं उन पे भी लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ, और जो होती हैं बाय करने की उन पे भी लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ। और क्योंकि स्विंग ट्रेडर हूँ तो हमें लाइव देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कैंडल क्लोजिंग के बाद ही हमें डिसीजन लेने होते हैं। तो ऐसा रहता है मॉर्निंग शिफ्ट में तो। और जब मैं 3:30 बजे आता हूँ तो उसी तरह से नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक निकाल ले अगर कुछ लेने, और यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह शूट करना। और डेली तो वीडियो शूट मैं करता नहीं हूँ, एक दिन में कर लेता हूँ, 1-2 वीडियो एक दिन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसके बाद उसकी एडिटिंग वगैरह करना और थंबनेल वगैरह बनाना। थंबनेल बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 45 मिनट से 1 घंटा मैं कहता हूँ, इतने में अब मैं थंबनेल बना लेता हूँ। और ये भी कोई कम टाइम नहीं है, टाइम तो ज़्यादा है, पर क्या होता है कि क्रिएटिविटी करनी होती है थोड़ी सी, इतना टाइम उसमें लग जाता है। तो 1-1.5 घंटे, और मेरी वीडियो में कुछ ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, तो 1-1.5 घंटे उसमें लग जाता है वीडियो एडिटिंग करने में। इस तरीके से मेरा हो जाता है, और खाना वगैरह बना के फिर सो जाना मॉर्निंग शिफ्ट के बाद, ये सारा काम करके, और फिर सुबह चले जाना। फिर नेक्स्ट वीक क्या होता है, फिर जो इवनिंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट की जो टाइमिंग होती है वो 3:30 से होती है रात के 12 बजे तक। तो उसमें तो 3:30 से होती है और 3:30 बजे स्टॉक मार्केट बंद होता है। तो यहाँ पे मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, पहले लाइव मार्केट को भी देखना, अगर अगर कोई कहीं पे पोजीशन बन रही है जैसे टॉप बायर टॉप गेनर में, तो इंट्राडे ट्रेड भी मैं मार देता हूँ कभी कभी। और बाकी जो पोजीशन है वो उसी तरह से करता हूँ। और जब रात को 12:30 बजे आता हूँ तो वहाँ पे लगा के रखता हूँ कि मुझे इन इन स्टॉक में कल काम करना है, ये होता है। और ऐसे ही नाइट शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट 12 बजे से सुबह 7 बजे तक होती है। तो नाइट शिफ्ट में तो मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है। मैं दिन में मार्केट भी देख लेता हूँ, सो भी जाता हूँ नाइट ड्यूटी करने के बाद, और वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, वो नाइट शिफ्ट में मेरे को जो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपना काम करने के लिए। तो इस तरह से ये चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। और यही मैनेज करते करते मैं आपको बताऊँ कि मुझे नहीं लगता जो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके पास जैसे मेरे पास है 3 इनकम सोर्स इतने होंगे, है ना। और वो इसी वजह से कि टाइम को सही तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रील देखने में और सोने में ज़्यादातर तो सोने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहते हैं।
और रील तो एक ऐसा ऑप्शन आ गया टाइम वेस्ट करने का, जिसमें एक बार चले जाओ तो आधा 1 घंटा तो निकल ही जाना है, ऐसा होता है। कभी-कभी मेरा भी हो जाता है ऐसे ही, पर मुझे याद आ जाता है कि हाँ भाई, ये रील वगैरह देखने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। तो और स्टॉक मार्केट के बारे में या जो-जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आगे और जो करूँगा, वो सारी चीज़ें इस चैनल पे मेंशन करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी जर्नी में जुड़ सकते हैं, और मुझे देखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, वो चीज़ें आप फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो। और आप खुद ना ट्राई करके, या दूसरा बंदा ट्राई कर रहा है, उसको देख के आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो मेक श्योर करें आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और कोई भी इश्यू, डाउट, कमेंट वगैरह है तो, और आप किस तरह की वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियो चाहते हैं जो मैं करता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।